आपने मैंने अभी शुक्र की बात की थी। आमिर आप बताइए, शुक्र जो हैं जी, उसको एक फिजिकल रिलेशंस, लग्जरी, ऑपोजिट जेंडर, इनके अलावा किस चीज से जोड़ के देखा जाता है? इसको देखा जाता है प्रोजनी से जोड़ के। जी, तभी शुक्र जो है, कहते हैं किसी के शुक्र कमजोर हो तो उनके घर संतान नहीं होती है, क्योंकि जनरेशंस का बढ़ना, रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। अब शुक्र जो है, शुक्र का जो मूवमेंट है, एक महीना एक राशि में रहते हैं, एक 28-28 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि शुक्र जो हैं ये आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत ग्लो में नजर आएंगे, बिना बिना किसी, आपको आप देख सकते हो, बता सकते हो कि राइजिंग सन के आसपास, सूर्योदय के समय पर वो शुक्र हैं। अच्छा, इसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। करीबन 263 डेज तक ये शुक्र मॉर्निंग स्टार रहते हैं। फिर करीबन 80 दिन के लिए शुक्र गायब हो जाते हैं, सूर्य के पीछे चले जाते हैं। जी, फिर ये इवनिंग स्टार बनके 263 डेज के लिए आते हैं, 263 दिन के लिए। अच्छा, फिर 263 दिन के लिए ये इवनिंग स्टार रहते हैं, फिर 8 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, ठीक है, फिर से मॉर्निंग स्टार। ये सारे का सारा सिस्टम जो है ना, ये करीबन 583-585 डेज तक चलता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए 263 डेज, करीबन करीबन इतने दिन की ही ह्यूमन बीइंग की प्रेगनेंसी होती है। एक इंसान की मृत्यु के बाद, कहते हैं शास्त्र कहते हैं, 8 से 80 दिन लगते हैं रीबर्थ लेने में। अच्छा, तभी एक बार 80 दिन के लिए गायब होता है, एक दिन 8 दिन के लिए गायब होता है। ठीक। तो क्यों ना शुक्र को हम प्रोजेनी से या रिप्रोडक्शन से जोड़े। ट्रू सर। ठीक है ना। अब चंद्रमा जो है वो एक अपने पूरे पूर्णिमा टू पूर्णिमा करीबन 28-29 दिन लगाते हैं, और एक फीमेल में पीरियड्स का साइकिल इतना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जब ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो प्लेनेट हैं वो हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? बात तो है कि कितना अंदर घुसते हो आप इनके, कैसे जानते हो इनको, समझने की फिर ही जरूरत पता है। चलेगा ना। तो पहले जानिए फिर बोलिए। हाँ, फिर पहले नहीं मानते। मानिए, पहले जानिए फिर मानिए। बिल्कुल, डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी इसके लिए लोगों को। खाली सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं इससे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। एस्ट्रोलॉजी को जड़ से देखने में एस्ट्रोलॉजी आएगी। सर हमारी कुंडली में जब ग्रह खराब होने लगते हैं तो बहुत सी बार हमें अंदाज़ा नहीं होता कि जो परेशानियां डेली लाइफ में रूटीन में आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं। हम या तो इग्नोर कर देते हैं, या हमें लगता है कि चल ठीक है आ जाइए कल वो ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे या तो बिजनेस में कभी हमें लॉस दिखता है, कभी हमारी फैमिली में हमें कोई इशू दिखता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम दिखने लगती है, किसी से अचानक लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। तो ये ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो अचानक से ना एकदम से पता लगता है कि हाँ इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो कौन से ग्रह ऐसे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं जो अचानक से प्रभाव डालते हैं नेगेटिव हमारे जीवन पर? आपने वैसे सवाल में ही जवाब भी दे दिया है। अच्छा, कि कोई भी चीज अचानक नहीं होती, पहले धीरे धीरे कुछ चीजें इग्नोर होती हैं, वो अचानक बन के सामने। बिल्कुल। अचानक से असल में कुछ नहीं होता है। अचानक एक मिथ है, अचानक एक कह लीजिए राहु का प्रभाव है जो हमें गलतफहमी में रखता है। अच्छा, तो इसको भी उदाहरण देके समझाता हूँ कि सपोज करिए 7:30 से लोग डरते हैं। 7:30 क्या प्रभाव देगी? 7:30 आने से पहले इंसान को सबसे पहले चीज़ों को इग्नोर करना सिखाती है। अच्छा, जिसकी 7:30 आने वाली होती है ना, वो इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों में जीवन को इग्नोर करना शुरू कर देता है। ओके। फिर 7:30 में उस इग्नोरेंस का परिणाम उसको मिलता है, वो कहता है अचानक से आ गया। नौकरी वाले लोग काम में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और 7:30 में नौकरी चली जाती है। या उनके सर्विस डोमेन में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे होते हैं, बाकी लोग तो उन बदलाव के प्रति खुद को अपग्रेड कर रहे होते हैं या अडेप्ट कर रहे होते हैं। जिनकी 7:30 आने वाली होती है ना, वो कंफर्ट जोन में होते हैं कि जब आएगा देखा जाएगा, और जब आता है तो देखा नहीं जाता। वो एकदम इस तरह से होता है। मंगल जब भी प्रभाव देंगे, मंगल की दशा आएगी, गोचर में चलते चलते मंगल गलत एंगल पे आ जाएंगे, इंसान की एनर्जी को खत्म करेंगे, इंसान को डरपोक बनाएंगे, और उसकी वजह से उसके नुकसान होंगे। और उसको समझ नहीं आएगी कि दरअसल नुकसान तो डर की वजह से हुआ था, बाहर से नुकसान कहीं आया ही नहीं था, डर की वजह से ये फैसला लिया गया था। जी जी। शुक्र जब भी खराब होंगे, शुक्र चॉइस होते हैं, इंसान गलत चीजें चूज करेगा। अच्छा। शुक्र के खराब होने पे गलत चॉइसेस उसको नुकसान देंगे। चंद्र के खराब होने पे इंसान का ओवर इमोशनल बिहेवियर जो है उसको नुकसान देगा। अच्छा। सूरज के खराब होने पे उसका अहंकार, मैं ही मैं हूं, ये फैक्टर उसको नुकसान देगा। बुध के खराब होने पे ओवर क्लेवर होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना नुकसान देगा। गुरु के खराब होने पे न सीखने की इच्छा,
मुझे कौन सिखाएगा, मुझे सब आता है, ये वाला फैक्टर उसको नुकसान देगा। वो इंसान बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल नहीं पाएगा। जी जी।